हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो है जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलता है, तो आप हमारे इस चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को आपको जो है कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पर्सनली 7.8 के प्रश्न नंबर 11 और 12 को देख रहे होंगे, जैसा कि हमने नोट डाउन कर रखा है। तो 11 से लेकर लगभग हम प्रयास करेंगे 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर जो है 11 कैसे सॉल्व होता है। कि यहां है समाकलन ऑफ 1/x² - 1, यानी यहां एक फार्मूला दिखा फ्रेंड्स कि आपको पता होगा कि 1/x² - a² का फार्मूला क्या होता है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इसको अच्छे से जो है वो आसानी से क्रैक कर सकते हो। यानी 1/x² - a² का फार्मूला होता है लॉग, क्या होता है 1/2a log x - a बटे में x + a, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और इसका यूज करके हम इस जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि 2x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखिए फ्रेंड्स, x² - 1² इंटू dx, आप ये लिख सकते हैं। भाई 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही के इक्वल होता है। तो आप ये देखिए, ये इस फार्मूले पे आपको दिख रहा होगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2a, 1/2a, a मीन्स 1 है, और इंटू लॉग x - a, यानी हो जाएगा x - 1 का होल अपान x + 1, ये हो जाएगा। और हम बात करें अगर इसकी लिमिट की, तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 2 से, यानी लोअर लिमिट है 2 और इसकी अपर लिमिट है 3, ये आएगा। और इसको और सॉल्व करें तो हाफ लॉग, ये हो जाएगा x - 1 अपान x + 1, ये आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहां क्या करना है आपको, अब इस x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, एक बार अपर लिमिट यानी 3 रखना है, और एक बार इस x के प्लेस पे आपको लोअर लिमिट यानी 2 रखना है। तो कैसे आएगा मान, अगर आप रखें तो एक ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3 - 1, और ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। -1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा 2 - 1 अपान 2 + 1, ये। तो इसको अगर सॉल्व करें आप तो देखिए हाफ मिलेगा लॉग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 माइनस ये हाफ हो जाएगा लॉग, ये 1/3 हो जाएगा ना। ये कैंसिल आउट होगा, तो 1/2 आप अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, ये 1/2 माइनस ये लॉग, ये 1/2 तो बाहर निकल गया, तो बचेगा लॉग 1/3। और ये हाँ एक फार्मूला यूज होगा log m/n का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ यूज करें तो देखिए हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से log m के प्लेस पे कौन है हाफ, और ये n के प्लेस पे है 1/3, तो यानी ये बटे का बटे है तो उलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हाफ लॉग,
ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, यानी 3/2 ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इसका जवाब जो है, इसका सॉल्यूशन जो है फिर से आपको बताने का प्रयास करें। फिलहाल मुझे विश्वास है, क्योंकि आपको हमने एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है जरूर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का मुझे समाकलन ज्ञात करके 0 से π/2 के बीच में इसका मान ज्ञात करना है। तो अब इस प्रश्न को लगाने के 2 मेथड है। एक है, इसको हम यहां यूज करेंगे, दोनों मेथड्स आपको बताएंगे कि फर्स्ट मेथड ये है। फर्स्ट मेथड में एक क्राइटेरिया होता है कि 0 से अगर a है, f ऑफ x है इंटू डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से a में ये हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसा लिखा है, एक प्रॉपर्टी होती है, आगे की प्रश्नावली में आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, यानी अगर ये है, कोई भी फलन है, a से b है या 0 से a है, तो इन दोनों का योग करके हम इसके योग में से हम x को घटा देंगे, तो जो मिलेगा वो भी इसके बराबर ही होगा। ठीक है, इस क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे, तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, यहां एक स्टेप और लिख लेंगे, माना i बराबर क्या था, 0 से π/2 था, cos स्क्वायर x था, और इसको हम लिखेंगे कि i बराबर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको i बराबर 0 से π/2, और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, ये दोनों का योग यानी π/2 आएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे, ये x। ठीक है, नहीं सुना फिर से आप समझिए, ये प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके दोनों लिमिट यानी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a है, तो इनको जोड़ेंगे तो a मिलेगा, और a में से मुझे इस x, अगर ये x के फॉर्म में है तो x को रिमूव करना है, y के फॉर्म में होता तो y को रिमूव करना होता, अगर थीटा के फॉर्म में होता तो थीटा रिमूव करना होता, तो ये x के फॉर्म में था, तो इन दोनों के योग में से हमने x को रिमूव कर दिया। ठीक है, वहां यहां पे हमने यही किया है कि इन दोनों के योग में कितना आएगा, π/2 होगा, π/2 को हम π/2 में से घटाएंगे, किसके को उसको घटाएंगे, ये जो जिसके फॉर्म में चल रहा है वो, तो इसको आप और देखेंगे आगे, तो ये मिल जाएगा 0 से π/2। अभी बताइए cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में जाता है, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक में होते हैं, और 90 में चेंज होता है, यानी cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको इक्वेशन हम सेकंड मान, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, i और i मिलेगा तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i और i मिलेगा 2i, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, और इसका राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स था, और इसका दूसरे वाले का जो लेफ्ट राइट हैंड साइड था वो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x था। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2i बराबर, ये इसको ऐड कर लेंगे 0 से π/2, ये भाई दोनों की लिमिट सब कुछ सेम है, तो इनको लिमिट सेम है तो इनको हम जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, तो आप जानते हैं 2i बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 0 से π/2 जो है उसका मान 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2i बराबर हो जाएगा कि ये 1 dx आया था। ओके, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा,
एक का समाकलन x के सापेक्ष केवल x होगा, और यहां से आप इसकी लिमिट की बात करें तो 0 से π/2 है, तो आप ये रख दीजिए। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार आप इसमें रखेंगे π/2 माइनस एक बार 0 रखेंगे तो आएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2, 0 मीन्स नथिंग, और ये i बराबर आ जाएगा π/4। ये आ गया, यानी इस प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो कितना आएगा π/4। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इस प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो पहले मेथड से आपको जरूर अच्छे से समझ आएगा। अब चलिए इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करके इसको दूसरे मेथड से बताने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। प्रश्न नंबर 11 इरेज करते हैं। अब इसी सवाल को हम द्वितीय सेकंड यानी सेकंड मेथड से बताने का प्रयास करते हैं। सेकंड मेथड से अगर हम लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपने 7.2 या 3 में पढ़ रखा है, 7.2 में पढ़ रखा है कि इसको चेंज करना होता है, क्योंकि हम साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर का समाकलन तो जानते नहीं है। तो मुझे क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको देखें कि ये है 0 से π/2 था, तो ये cos स्क्वायर x है इंटू dx। तो हम फाइनली पहले इसको हम हटा के हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, ये इसकी लिमिट जो है हटा के सॉल्व करते हैं। तो इसकी लिमिट अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर dx बचेगा ना। और इसको आप लिख सकते हैं कि एक फार्मूला आप जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी cos 2x प्लस 1 का होल अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आई नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे क्या रखना है, ये तो ये हो जाएगा कि cos 2x प्लस 1 का होल अपॉन, ये किसके प्लेस पे रखा, हमने इसके प्लेस पे डायरेक्टली रखा, क्योंकि हमने यहाँ देखिए निकाल रखा है cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा cos 2x प्लस 1 का होल अपॉन 2। तो अब ये दो पद है तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि cos 2x बटे में 2 इंटू डी एक्स प्लस हो जाएगा ये 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 क्या मिलेगा, cos 2x मिलेगा इंटू डी एक्स, और प्लस इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन है। इसका समाकलन आपको बता रखा है कि इस cos 2 का समाकलन जो होता है ये होता है 1/2 sin 2x। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा तो x/2 आएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो समाकलन हो जाएगा 1/4 sin 2x और प्लस x/2 आएगा। ये आ गया, तो इस जब ये आ गया तो इसका मतलब इसका समाकलन जो है इतना आएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहां थोड़ा सा नोट करें, इसको हम इरेज करते हैं। इतना हो गया नोट। अब आप थोड़ा सा यहां देखें, अगर ये आ गया तो आप इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 0 से π/2, ये था cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो बताइए इसका जो है, इसका जो सोल्यूशन है वो कितना आएगा भाई, इसका समाकलन जो आया वो कितना आया, 1/4 sin 2x प्लस x/2 ये। और इसकी लिमिट की बात करें तो कितना होगा, ये होगा 0 से π/2। नहीं सुना, फिर से एक बार समझे, इस मुझे cos स्क्वायर x का जब हमने अलग समाकलन करा केवल, तो मिल गया 1/4 sin 2x प्लस sin x/2 मिल गया। तो अब यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से आपको क्या करना है, इसमें एक बार जो है अपर लिमिट रखनी है और एक बार लोअर लिमिट रखनी है। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1/4 sin, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, अपर लिमिट यानी π/2 प्लस x के प्लेस पे क्या रखना π/2, तो π/2 यहां रखेंगे और 2 जो है नीचे पहले से था ये हो जाएगा।
और अगले स्टेप में माइनस करना है, आपको लोअर लिमिट रखना है, यानी 1/4 साइन 2 इंटू 0 और माइन प्लस 0/2। ये हो गया। कोई समस्या नहीं ना? अब ये बताएं, ये 1/4, ये पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आएगा साइन, क्या आएगा, पाई आएगा, प्लस ये क्या आएगा, पाई/4 आएगा। यही आप बताएं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तो साइन पाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/4 साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 1/4, ये साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, प्लस पाई/4, और ये माइनस, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना केवल बचेगा, पाई/4। तो यही देखिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये दो मेथड आपको हमने इस प्रश्न को लगाने के लिए कहा, और दोनों मेथड आपको मैं बताया। आपने इस मेथड का यूज जो है वो 7.2 या 3 में कर रखा है, इस वजह से हमने इसको बताया। और ये जो है आपको ये मेथड जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आपको 7.10 में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको इस दोनों मेथड से प्रश्न नंबर जो 10th 11 था, ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है जरूर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 7.8 का प्रश्न नंबर 13 है। क्या है कि समाकलन ऑफ x अपान एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स, इस फलन का मुझे जो है वो समाकलन 2 और 3 के बीच में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, केवल हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। समाकलन अगर हम केवल ज्ञात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको नोट करते हैं, इसको हम समाकलन पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसी पे पुट अप कर देंगे। तो यहां क्या करें, अगर हम इस पूरे को t मान लें तो इसका अवकलन 2x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मानना है, प्रतिस्थापन भी तो आपने पढ़ा था ना, ये उसी तरह से लगाना, माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dt बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी dt बाई डी एक्स तो वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष वो हो जाएगा 2x, और 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 2x हो जाएगा, और यहाँ से हम किसका मान लेंगे, dx का मान निकालेंगे। तो dx को यहाँ ले जाना पड़ेगा और इसको यहाँ लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा dt अपॉन 2x बराबर क्या हो जाएगा dx, ये मान आ गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान, इसको आपने t मान रखा तो t हो जाएगा, और यहाँ dx है तो dx का मान आपने निकाला था dt बाई 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 आएगा, 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1 अपान टी इंटू हो जाएगा dt। ओके, और फाइनली इसका अगर हम करेंगे अवकलन तो मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2 लॉग टी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, लॉग टी मिलेगा, और लॉग टी का मान जो आपने मान रखा था उसको रख दीजिए। क्या मान रखा था आपने, इसको आपने माना था 1/2 लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका जो समाकलन है वो आया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो आप यहाँ रख दीजिए, क्या था कि 2 से 3 तक इसकी लिमिट थी, और क्या था 1x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, और इसका आपने अभी समाकलन ज्ञात किया तो क्या मिला कि 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, और इसकी लिमिट क्या है, 2 है लोअर लिमिट और 3 है अपर लिमिट। इतनी बात समझ आई नहीं, यानी इसका हम समाकलन जो है वो अलग से इसकी लिमिट जो है हटा के सॉल्व करेंगे,
और यहाँ से डायरेक्टली इसका हम रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार इसमें x के प्लेस पे अपर लिमिट रखोगे, एक बार में लोअर लिमिट। तो यहाँ से रख दीजिए, तो 1/2 लॉग ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक बार आप रखोगे तो हो जाएगा 1/2 लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ये जगह 3 त्रिका 9 1 10 और फिर माइनस 1/2, इसको सॉल्व भी कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। लॉग हो जाएगा 2 2 जब 4 1 जोड़ेंगे 5, यानी 1/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 5, ठीक है, यह आएगा। और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10/5, यानी ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि 1/2 लॉग ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉग 2। और यही इस प्रश्न का हो जाएगा सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर 13 का सलूशन जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, हमारे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट जो है आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट जो है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं